से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दो एपी है और उन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। कोई दो एपी मान लो और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो मान लो मैंने मान लिया कि सर फर्स्ट एपी है A1 कॉमा A2 डॉट 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 AN, और दूसरा एपी हो गया B1 कॉमा B2 डॉट 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 BN। ये दो एपी है, ठीक है, फर्स्ट एपी और ये सेकंड एपी। तो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, और दूसरे का भी B2 माइनस B1। और ये क्लियर कट कहा हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इज इट क्लियर और नॉट? क्यों है कम? क्वेश्चन नंबर 12। जी सर। फिर कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म मतलब A100 माइनस B100, इनकी वैल्यू दी गई है 100। तो A100 का मतलब क्या होगा? अगर केवल A100 मैं यहां लिखता तो तुम क्या लिखते? कहते सर फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं और 100 का मतलब n आपका 100 यहाँ पे, तो 100 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस D, तो A प्लस 99 D। ऐसे ही अगर मैं B100 लिखते इसका क्या मतलब हुआ, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, मतलब यहाँ B होता है बेटा, B फर्स्ट टर्म होता है इस केस में, तो B प्लस 99 इंटू D। बोलो हाँ या ना? ये दोनों बात समझ रहा है बेटा? यस। अब ये दोनों वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए। जब हम पुट करेंगे तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, ए की जगह पे A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इंटू 100, ये कट गया। A माइनस B कितना आ गया, 100। इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। समझिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब फर्स्ट एपी का 1000 टर्म और सेकंड एपी का 1000 टर्म, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। वैसे देखो लॉजिक सेंस बता देता हूं, दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस सेम है ना, सेम है ना, दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस सेम है, तो चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो चाहे 10,000 हो, डी तो सेम ही आएगा ना, तो लॉजिकली भी वैसे भी 100 आएगा आंसर। बट इसको स्टेप में दिखा लेते हैं कैसे करेंगे। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि A1000 माइनस B1000 बताओ कितना आएगा। वैसे भी 100 ही आंसर आएगा इसका, क्योंकि डी तो सेम है। अगर दोनों एपी का डी सेम है तो किसी भी टर्म पे आप निकालोगे तो डी सेम आएगा। फिर भी चलिए कर लेते हैं। तो A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट में B प्लस 999D इज इक्वल टू क्या, ये पूछा। ये जगह A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, 999D कट गया तो A माइनस B आ गया, और A माइनस B आपने क्या निकाला था यहाँ पे समवेयर, ये 100, तो इसका आंसर हो गया 100। वैसे देखो एपी सेम है, दोनों एपी सेम है, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप किसी भी दो नंबर पे, आप किसी दो पोजीशन पे चेक करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो उन्होंने पहले स्टेटमेंट में उन्होंने कहा हुआ है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। ये आसान सवाल है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, मैं फिर से इस पे जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज हुआ था एक बार, फिर मैं थोड़ा दोस्त सोचा तो मैंने कहा तो बहुत आसान सवाल है, फालतू कंफ्यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एपी है A1 A2 A3 डॉट 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 A100 डॉट 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 A1000। नेक्स्ट आपके पास एपी है B1 B2 B3 डॉट 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 B100 डॉट 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 B1000। ये दो एपी है। आपसे सवाल में कहा गया है कि जो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस आएगा, तो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, और A100 माइनस A99, और A1000 माइनस A999। क्या ये सभी डी की वैल्यू क्या होगी, डी
डी डी, इज इट क्लियर और नॉट? सभी की वैल्यू क्या होगी? डी डी डी, कॉमन डिफरेंस डी होगी। सेकंड, B2 माइनस B1, B3 माइनस B2, B100 माइनस B99, B1000 माइनस B999, क्या इन सब की वैल्यू डी होगी? ये तो कहा है सवाल में। तो किसी भी दो पोजीशन पे अगर आप निकालते हो बेटा, तो आपको कॉमन डिफरेंस तो डी ही मिल रहा है। तो वैसे डी का मतलब यहाँ पे कितना था? यहाँ पे डी जो है वो 100 था। तो लॉजिकली भी कर सकते थे। अगर एमसीक्यू है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो कि डिस्क्रिप्टिव है तो हमें दिखाना पड़ेगा। किसी को यहां तक समस्या है तो बताओ, पढ़ लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक तो मैं कैप नहीं लगाता हूं इसीलिए बड़ी दिक्कत होती है। देखिए, सम ऑफ nth टर्म, सम टू nth टर्म ऑफ एन इक्वल। मान लो मैंने आपको एक एपी दिया, आसान सा एपी दिया 1, 2, 3, ये तो एपी में है। मैंने कहा इसको ऐड करके बताओ, तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसका ऐड है 6, है ना, 1 + 2 + 3, है ना। एक और एपी दे दिया मैंने 2, 4, 6, मैं कहूँ इसको ऐड करके बताओ, तो कहोगे सर 12। आसान है ना, ये तो आसान है, इजिली हो सकता है। लेकिन मैंने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 99, अब ऐड करके बताओ। अब तो टाइम लग जाएगा, है ना। है तो ये भी एपी में, देखो डिफरेंस कितने हैं, 1 1 1 1, ऐसे 1 करके आएगा, बोलो। इसके पहले आएगा 98 97, डिफरेंस 1 डिफरेंस 1, है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही। लेकिन इसको ऐड अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे 99 तक तो भाई हमारा काम हो चुका। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस 97 + 98 + 99, ऐड तो ये भी हो जाएगा, या तो कैलकुलेटर हमारे पास। तो इसी चीज को सॉर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया मैथ में, एपी में, कि SN सम ऑफ nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म मतलब कितना टर्म है, 99 टर्म है, वो होता है n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पे a क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, n क्या है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर 99 आपको ऐड करना, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99। कितनी हो जाएगी, 99। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो SN = हो जाएगा 99/2 ब्रैकेट में 2 × 1 + 99 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, 1। ये हो जाएगा आपका 99/2 ब्रैकेट में 2 + 98, कितना हो गया ये, 100। तो 99/2 × 100, 2 से आपने काट दिया, 50 आ गया। अब 99 में 50 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा एकम, 5 9 = 45, 45 सर, 5 9 = 45, तो 49 हो गया। तो ये हो गया 059, 4950। तो 4950। इतना बड़ा एडिशन आएगा अगर आप सारे नंबर को ऐड करते हैं, तो 1 से लेके 99 तक का, अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये लगेगा। कभी कभी इसका एक और तरीका है, अगर आपको लास्ट टर्म दे दिया जाए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता हो, जैसे इस वाले सवाल में आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, मतलब ये भी पता है और एल भी पता है, और आपको एन भी पता है कि एन कितना है इसमें, 99 है, कितना है, 99 है। तो आप इजिली एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला और लगा सकते हो, S = n/2 ब्रैकेट में a + l, वेयर l इज अ लास्ट टर्म। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखने को मिलता है और करके, n/2 a + an, मतलब an मतलब nth टर्म। तो यहाँ पे n कितना था, 99, फर्स्ट टर्म कितना था बेटा, ध्यान से देखो, 1, और लास्ट टर्म 99, तो हो जाएगा 1 + 99, ये वही आंसर आएगा 99/2 × 100। इसको भी सॉल्व करोगे तो वही सेम आंसर आएगा 4950। और ये हमें उसी के लिए एप्लीकेबल होगा जब आपका सीक्वेंस जो दिया जाएगा या सीरीज जो दिया जाएगा वो किस में दिया जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया जाए। ये दिक्कत कर रहा है, किस में दिया जाए, एपी में दिया जाए, किसमें, एपी में। एपी में अगर नहीं दिया है तो हम नहीं यूज कर पाएंगे। योर सीक्वेंस शुड बी इन एपी, तभी हम आपका SN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आसान है ये बेटा।
जैसे एक और लेते हैं छोटा सा सवाल। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, आपको 1 से लेके 100 तक ऐड करना है, ठीक है, या 100 से लेके 1 तक ऐड करना है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ऐड करना शुरू किया ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत इट टेक लॉन्ग, बहुत ज्यादा टर्म हो जाएगा। तो बेटर क्या है, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 100। अब आपको फॉर्मूले पुट कर दो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। यहाँ पे तो आपको एल भी पता है, ए प्लस एल लगा दो, और एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअली यह कहां से आया है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो एस एन इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे बेटा तो एन बाई 2 टू ए को क्या मैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, बताओ हाँ या ना, 2a को। और केवल इतने हिस्से में फोकस करो इस पे, ये जो ग्रीन से किया मैंने, तो क्या मैं इसको ए एन लिख सकता हूँ या लास्ट टर्म, एन या लास्ट टर्म। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। तो कोई नई बात नहीं है ये, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, आपसे सवाल में पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। 2006 कंपार्टमेंट। देखिए, तो ये फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया आपको, ये फॉर्मूला है। और ए एन देखिए, एनसीईआरटी में ए एन लिखा है, कहीं कहीं ये भी लिखा, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, ये और ये सेम फॉर्मूला है, ठीक है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, चलो ये भी देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट 22 का मतलब समझते क्या होता है, एन की वैल्यू क्या हो गई 22, ये आगे बढ़ता जाएगा ना, ये तो एपी में पता नहीं कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, लेकिन आपको केवल 22 टर्म्स के ही सम निकालने हैं। मेरी बात फिर से समझिए, मान लीजिए मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 100 आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा आपको 100 तक नहीं जाना, आपको फर्स्ट 25 टर्म तक का ही सम निकालना। मतलब यहाँ पे मान लीजिए 25 कहीं पे है, तो एन आप ले लोगे जो जितना सम आपसे कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा गया कि सम आपको निकालना 22 टर्म का इस एपी के लिए, तो एन की वैल्यू आप 22 ले लो। फर्स्ट टर्म आपका 8, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 माइनस 8 कितना होता है, -5। आपके पास ए है, डी है, एन है, यूज दिस फॉर्मूला एंड पुट एंड यू गेट अ आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? आसान है, आसान है, काफी आसान है। देखो एक कुछ बोर्ड के क्वेश्चन कराते हैं आपको। अभी थोड़ा 2-3 दिन मेरा काफी बिजी जा रहा है। मैं आज तो चलो, आज तो जाना था, कल नहीं 13 तारीख को मेरा फिर इंटरव्यू है। जो आप लोगों को बताया था ना, एमबीए के लिए मैंने अप्लाई किया 2-3 जगह, तो मेरा एक परसों एक अच्छा कॉलेज है, उसका ऑनलाइन इंटरव्यू है, घर से देना है। तो उस दिन भी क्लास होगी, थोड़ी डिले हो जाएगी बस। वो मेरा 2 बजे से इंटरव्यू है और वो 90 मिनट का इंटरव्यू है, तो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे हो जाएगा, तो 4 बजे के आसपास क्लास होगी, बट होगी क्लास, ठीक है। आज अलग बात, आज मेरे जाना था, 13 को मेरे को जाना नहीं है, फिर 14 को भी इंटरव्यू है मेरा। तो 14 को जो इंटरव्यू है वो 11 बजे से है, तो 13-14 2 दिन जो है क्लास होगी, थोड़ी सी डिले हो सकती है क्योंकि घर से ही है, यहीं से इंटरव्यू देना है। और कॉलेज तो ठीक है, फीस बहुत ज्यादा है, इतनी फीस ये कम दे सकता है, ये कम दे दो 2-3 करोड़ रुपए हमको। फाइंड द, सर पहले खुद कमा लो फिर दे दूंगा। इतने तो तुम्हारे उसमें होंगे ना, क्या नाम है, सेविंग में, कौन सा नहीं पॉकेट सर, मनी। इतने तो सर बेड के नीचे ही पड़े हैं सर। देख लेना कहीं आईटी वाले कब पहुंच ना जाए तुम्हारे घर रेहमान। सही कह रहे फाइंड द हो। सम ऑफ ऑल 3 डिजिट फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर which are divisible by 7। 2006 में आया था। तो आपको क्या करना है कि आपको एपी बनाना, तो एपी में ज्यादा नहीं बनाना, 3 टर्म बनाना है। फर्स्ट टर्म बनाइए, सेकंड टर्म बनाइए और nth टर्म बनाइए। अच्छा बेटा, 3 डिजिट नंबर बोला है, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कोई बताएगा मुझे? सबसे छोटा 3 डिजिट 100 है ना, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 99।
क्योंकि 1000 तो 4 डिजिट का हो जाएगा। आई होप इज इट क्लियर। अब 100 से 99 के बीच में आप एक ऐसे नंबर खोजो जो 7 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 7 से। तो 100 7 से डिविजिबल है? डेसिमल नहीं चाहिए, पूरा कटना चाहिए। नहीं है। 101 सर 105 होगा स्मॉलेस्ट। तो पहला नंबर होगा 105। नेक्स्ट चेक करो 1012 डॉट 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 डॉट। क्या 99 डिविजिबल है? 999 7 से? नहीं है। चेक करना शुरू करो। 998 996 997 994 995। तो 994 है डिविजिबल 7 से। चेक कर लो। यहां लॉजिक लगेगा आपको, मतलब कोई ऐसा शॉर्टकट 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है वैसे डिविजिबिलिटी रूल 7 का मेरे को, लेकिन आता नहीं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 में पता नहीं क्या करते हैं। 10 का तो अरे 2 का पता है मेरे को, 4 का पता है, 7 का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे आता ही नहीं डिविजिबिलिटी। 11 का आता है, सम ऑफ इवन नंबर सम ऑफ ऑड नंबर का माइनस कर दो, वो 11 के डिविजिबल होना चाहिए। 7 का नहीं आता। तुम लोग में किसी को आता हो तो मुझे सिखा देना 7 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि मैंने सीखने की कोशिश की, मेरे को अभी समझ नहीं आया। तो फर्स्ट टर्म तो आपका हो गया 105। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? डी। वो होगा आपका 112 माइनस 105। कितना होगा? 7। और लास्ट टर्म कितना इसमें? 994। अब 105 112 ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएंगे इनके बीच में, उन सबका सम चाहिए मुझको। बात समझना, सवाल क्या है? उन सबका मुझे सम चाहिए। तो बहुत आसान है सर। Sn इज इक्वल टू n बाई टू, Sn इज इक्वल टू n बाई टू, ब्रैकेट में a प्लस l, ब्रैकेट में a प्लस l। अब एक समस्या आपको आ सकती है, सर n तो पता नहीं है, n तो पता नहीं है। बात समझिएगा, n तो पता नहीं है, तो कैसे जानेंगे हम? है ना, ये थोड़ी समस्या आ सकती है कि n के बारे में तो हमें पता नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लास्ट टर्म पता है, ये टर्म तो पता है, nth टर्म पता है आपको, यानी nth टर्म आपको पता है। और nth टर्म का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू है 994। और इस एपी में अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है आपका 105 प्लस n पता नहीं है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है कितना? 7 994। तो हो गया बेटा n माइनस 1 इंटू 7 994 माइनस 105। हाँ या ना? अब इसको अच्छे से सॉल्व करिए आप ध्यान से। तो ये आपका आएगा 994 माइनस 105 कितना होता है? जो भी है इसको सॉल्व करिए। 994 माइनस 105 अपॉन 7। हाँ बेटा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 889 होता है। ओके, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 128। कितनी आएगी? 128 आएगी। अब आपके पास n आ चुका है। अब इस n को आप इसमें पुट कर दीजिए, इस n को आप इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब n हो चुका है। अभी जो था n आपको मिल गया। n आ चुका आपको। अब आप क्या करेंगे? Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस l, यानी n की वैल्यू हो गई आपकी n की वैल्यू हो गई 128 अपॉन 2। a की वैल्यू आप फर्स्ट टर्म आपके पास है 105 और लास्ट टर्म क्या है? 995, अरे 994। आप इसको कर दीजिए सॉल्व। अब बताइए मुझे कितना आया है।
कितना आ रहा है इसका आंसर? बता भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, कैलकुलेटर लगाओ। इसको सॉल्व करने के बाद शायद आपका आंसर आ रहा है 70336। एक बार चेक कर लो वेरीफाई करके। पेपर क्विट। आ रहा है ये आंसर? ग्रेविटी का क्वेश्चन मैंने भेजा नहीं है क्या? मांग रहा है पागल आदमी। आ रहा है कम? एक बार देखो, वेरीफाई कर लो एक बार कैलकुलेटर देख के। जी आया क्या बताया आपने, समझ नहीं आया। देखो एक सवाल में करके बताता हूँ, तब समझ आएगा ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता हूँ मैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताता हूँ, देखो। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, सीबीएसई 2009 में क्वेश्चन आया था कि इफ एसएन द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म of an AP is given by Sn is equal to 5n square plus 3n, then find its nth term. आपसे Sn में इक्वेशन दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। if Sn the sum of nth term of AP is given by, आपको Sn का इक्वेशन दिया है और आपसे पूछा है कि An का इक्वेशन निकालिए। An का मतलब nth टर्म का इक्वेशन निकालिए। मतलब अगर आपके पास अगर An आ गया तो आप AP वैसे भी जनरेट कर लोगे। आपको ये भी नहीं पता है कि ये किस AP का सम है। पता है कि आपको नहीं पता है, आपको बस सम का फॉर्मूला दिया है, पता नहीं कौन सा AP है, कैसा AP है, नेचर क्या है AP का, हमें नहीं पता है। लेकिन हम उसका nth टर्म निकाल लें तो हम AP भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, An निकलेगा कैसे? वैसे अगर Sn दिया है तो हाउ कैन वी फाइंड द nth टर्म ऑफ AP? उसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको An इज इक्वल टू करना है Sn माइनस Sn माइनस 1। मतलब Sn तो गिवन है, दैट इज 5n स्क्वायर प्लस 3n। Sn माइनस 1 के लिए क्या करना है आपको, जहां जहां पे n रखा हुआ है इसमें आप वहां n माइनस 1 रख दो। तो 5n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3n माइनस 1। थोड़ा और सॉल्व करो इसको, तो जाएगा 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab प्लस 3n माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। इसको और सॉल्व करो तो 5n स्क्वायर, ये कितना हो रहा है बेटा, कितना हो रहा है माइनस 7n, है ना। और ये कितना हो रहा है प्लस 2। तो Sn माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई। अब इस वैल्यू को आपको यहां पुट करना है। तो An इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Sn, और Sn की वैल्यू कितनी दी है, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn माइनस 1 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7n माइनस 2, ये कट गया। ये हो जाएगा आपका 10n माइनस 2। ये आपका आ गया An। अब आपके पास An आ चुका है, क्या आप AP बना लोगे?
वैसे केवल ए एन पूछा था, आप ए भी बना सकते हो। कैसे? एन की वैल्यू पुट करो, 1 2 3 पुट करो, तो ए वन कितना आ जाएगा? 10 माइनस 2 8। ए टू कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 2 18। ए थ्री कितना आ जाएगा? 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 2 28। तो यानी 8 18 28, इनके गैप देखो कितना है? 10 10 का गैप है ना? तो आपका एपी निकल गया। क्या निकल गया? एपी निकल गया। आपसे बस ये पूछा था कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। ये क्वेश्चन पूरा फिर से देख लो और एक बार अच्छे से डाइजेस्ट कर लो कि मैं क्या। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, एन पूछा है, एन पूछा है आपसे, एन, और आपको एपी दिया है, सो दैट सम शुड बी 78, और आपको एस एन दिया है 78। बहुत आसान है। आपके पास ए है 24, डी कितना होगा? 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा बेटा? -3। कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले पे ध्यान दो, सब कुछ रख दो जैसे दिया है। एस एन दिया है 78, एन आपको दिया नहीं है, ए आपके पास है 24, रख दो, सिंपली पुट कर दो और आपका एन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद इसको मिल टर्म स्प्लिट कर दो और आपको एन की वैल्यू आ जाएगी। वेरी इजी, ध्यान से देखो, एक बार ट्राई कर लो, एक बार खुद से, एक बार खुद से ट्राई कर लो। मेरे को भी लग रहा कोल्ड हो गया, पता है, मैंने कहा था मेरे सामने किसी को, कोई व्यक्ति अगर कोल्ड, मेरे सामने नहीं, मेरे से 10 किलोमीटर दूर पे किसी को कोल्ड हुआ हो, मुझे पता चल जाए, बस मेरे को हो जाएगा। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता रहेगा। तो आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 100। इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, एन पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे आपको एन लास्ट टर्म में, आपको ये नहीं पता कि कहाँ खत्म हो रहा, आप एन को लास्ट टर्म मान लो। सिमिलरली आप बोलोगे तो ये सवाल बन जाएगा, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आगे भी पढ़ोगे कि अगर आपके पास एन पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको जोड़ने का जो आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट ये होता है। तो फॉर फर्स्ट ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रख लेना है। फॉर द सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाई एन एन प्लस 1। अब आपसे कहा जाए कि मुझे 10 पॉजिटिव इंटीजर का नंबर का सम बताओ, मतलब 1 से लेकर 10 तक, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो आप जोड़ो या तो बैठ के, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, 10 11/2 तो 5 आपका 55 आ जाएगा। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इसको जोड़ेंगे तो आपका 55 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत? हो जाएगा। चलो आसान सवाल पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। बहुत आसान है सर, बहुत ज्यादा आसान है। ए की वैल्यू है सर 2, डी की वैल्यू है 7 - 2 मतलब 5, और 10 टर्म तक निकालना है, मतलब एन की वैल्यू सर भी, ये भी बहुत आसान, कितना? 10। तो एस एन इज इक्वल टू a/2, भूल गया, लो n/2, 2a + n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी? 10/2, 2a मतलब फर्स्ट टर्म 2, 9 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 5, ये हो गया बेटा 5। तो हो गया 5 4 + 5 9 = 45, है ना? 5 9 = 45 ही होता है ना, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं भूल गया मैं। 49 इंटू 5, ये जिसको सम करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। देख लेना एक बार आंसर मिला के। चलो ये वाला टर्म करके मुझे दो सभी लोग, तो और अच्छे से सोच सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ
the ratio of the sum of m and n terms of an AP is m square n square, so that the ratio of the mth and nth term is 2m minus 1 to n minus 1। तो हम आराम से मस्त सोचो, फिर मैं बताता हूं, अच्छे से सोचो। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ mth टर्म एंड रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो सम ऑफ mth टर्म का क्या हो जाएगा? mth टर्म का मतलब m है, m वैल्यू, n की वैल्यू m हो जाएगी। लेट्स a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस फॉर द AP बोथ। सो दिस वन इज फॉर न्यूमेरेटर में आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d। डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये वैल्यू कितनी है? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? अच्छा, एक m से ये m कैंसिल हो जाएगा और एक n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या? ये तो गिवन था, फिर हमने फॉर्मूला यूज किया और सिंप्लीफाई किया। यहां तक कोई समस्या तो बताओ। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, समय आ रहा बेटा। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n आ गया इसके पास, मतलब n इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई m 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे पूरी तरह से, आप ऐसे कर लो कि 2a इंटू एन प्लस m माइनस 1 इंटू डी n इज इक्वल टू 2am प्लस n माइनस 1 इंटू डी m। लाइक टर्म एक जगह, इसको और इसको आप एक जगह ले आओ, तो आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू n माइनस m, और इसको एक तरफ ले जाओ, उधर भेज दो, तो d n माइनस m मिलेगा। करके देख लो, एक बार करके देख लो। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको d की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2a। आपको d मिला 2a। अब क्या करेंगे सर? अब आपसे पूछा क्या है, ये पहले नोट डाउन कर लो फिर बताता हूं क्या पूछा है आपसे। सवाल में आपसे पूछा है कि सो द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, सम दिया था आपको, और आपको mth टर्म और nth टर्म का रेशियो शो करना था, ठीक है। तो अभी करते हैं, वो भी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। यहां तक नोट डाउन हो गया? सर एक बार ऊपर का भी दिखा दीजिए प्लीज। ठीक दिख रहा है ना, या जूम करूं? उसको जूम आउट करूं? नहीं सर, दिख रहा है। आपको am अपॉन an करना है। अभी हमें d की वैल्यू आई है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगला नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या करेंगे? देखिए, आपके पास फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस 2a है, और आपको जो प्रूफ करना है वो करना है कि am अपॉन an क्या होगा, जो कि आपको दिया गया 2m माइनस 1, ये बात प्रूफ करनी है। तो चलिए पहले am लिखते हैं।
एम क्या होगा बेटा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, बोलो हाँ या ना। और डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2a, बोलो हाँ। सिमिलरली ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह 2a। अब आपको करना ए एम अपॉन ए एन करना है, तो आप लिखो ए प्लस एम माइनस वन इंटू 2a, ए प्लस एन माइनस वन इंटू अपॉन 2a। कोई दिक्कत? जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस करोगे, तो आपको मिलेगा 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। करके देख लो एक बार। 2a को आप ब्रैकेट के अंदर डाल दो तो 2am माइनस 2a हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो आप देखोगे 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा, चलो मैं कर देता हूं। इसके बाद होगा आपका a प्लस 2m माइनस 2a अपॉन a प्लस 2n माइनस 2a, तो हो जाएगा आपका ऊपर 2m और ये सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा, a होगा ना, ये कुछ बच भी रहा है नहीं ना, नीचे हो जाएगा 2n माइनस a। टू कॉम नहीं ऐसा A करते common नहीं, ले सकते ये हैं जरूरत ही उसको। नहीं है हमको करने का। हाँ ये नहीं नहीं वो भी जरूरत नहीं है। 2a रहेगा यहाँ पे, ये छूट गया है ना यहाँ पे a, यहाँ पे भी एक सेकंड चलो, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 2am माइनस 2a, नीचे a प्लस 2an माइनस 2a, तो जगह 2am माइनस a, 2an माइनस a। अब ये कॉमन ले लिया जाए, a कॉमन ले लेंगे तो 2a माइनस वन हो जाएगा, और नीचे भी a कॉमन ले लो तो 2n माइनस वन हो जाएगा, ये कट गया। तो आपको जो प्रूफ करना था 2a माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन पेपर में आया था।